Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is correlation and regression. Regression में भी simple linear regression. Clear? ठीक हो गया. तो स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन में और रिग्रेशन में क्या फ़र्क होता है और इनके MCQs पॉइंट वगैरह स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले पढ़ते हैं कोरिलेशन. तो पहले आप ये समझना कि कोरिलेशन के अंदर रिलेशनशिप देखा जाता है, लीनियर रिलेशनशिप देखा जाता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स. वो दो वेरिएबल्स कौन से हो गए? कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल्स हो गए. एंड यू नो डैट कंटिन्यूअस डाटा इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा. तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको दो वेरिएबल चाहिए और दोनों कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव डाटा वाले हो गए. उनके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप देखना कि उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ क्या है और इनकी डायरेक्शन क्या है. फॉर एग्जांपल जो कोरिलेशन होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. अगर कोरिलेशन पॉजिटिव है, कोरिलेशन को R से शो करते हैं. अगर कोरिलेशन पॉजिटिव है इसका मतलब है दो वेरिएबल्स में क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है. पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप का मतलब है कि जैसे ये जा रही है डायग्राम, दिस इज़ द परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप. डैट मीन्स डैट कि अगर मैं एक वेरिएबल को बढ़ाऊंगा तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा. तो अगर आपकी डायग्राम कुछ यूं जाती है, बिल्कुल लीनियर जाती है, परफेक्ट पॉजिटिवली जाती है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन और ये पॉजिटिव कोरिलेशन में होती है. अगर आपकी डायग्राम नेगेटिव कोरिलेशन में जाती है, नेगेटिव में कर्व यूं नीचे आती है, इसका मतलब है कोरिलेशन नेगेटिव है. डैट मीन्स डैट कि वेरिएबल को बढ़ाने से, एक वेरिएबल को बढ़ाने से दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है. और इस डायग्राम को क्या कहते हैं? पियर्सन कोरिलेशन डायग्राम. तो अगर कोरिलेशन पॉजिटिव है इसका मतलब है पॉजिटिव लीनियर रिलेशन है. अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब नेगेटिव लीनियर रिलेशन है. मतलब एक वेरिएबल बढ़ाने से दूसरा वेरिएबल अफेक्ट हो रहा है. क्लियर? और अगर यहाँ पे देखो, अगर कोरिलेशन की मतलब आप कोरिलेशन कोफिशिएंट के अंदर दो चीज़ें देखते हैं, स्ट्रेंथ को देखते हैं और दूसरा डायरेक्शन को देखते हैं. अगर डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है डैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है. पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि एक वेरिएबल बढ़ाने से दूसरा बढ़ जाएगा. नेगेटिव का मतलब है कि एक को कम करने से क्या हो जाएगा? एक को बढ़ाने से दूसरा कम हो जाएगा. ठीक हो गया? तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है. मतलब एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा. और हम स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं कि कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है. फॉर एग्जांपल -0.4 इज वीक नेगेटिव कोरिलेशन, लेकिन जो -0.8 है वो ज़्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है. दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन. तो ये कोरिलेशन था. फॉर एग्जांपल अगर आपने BMI और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का कोरिलेशन देखना है तो आप सिंपल ये डायग्राम बना के देख सकते हैं. तो यहाँ से पढ़ लेते हैं. तो जो कोरिलेशन होती है, ये जो डायग्राम होती है, ये कोरिलेशन को देखने के लिए इस्तेमाल होती है. कोरिलेशन के अंदर हम दो कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव वेरिएबल के दरमियान स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन देखते हैं. जो R होती है कोरिलेशन, ये -1 हो सकती है या +1 हो सकती है. इन दोनों के दरमियान में ही होती है. ठीक हो गया? जितनी ज़्यादा वैल्यू 1 के करीब होगी उतनी ज़्यादा कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग होगी, और जितना अगर प्लस में होगी तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन. और अगर डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होती है. ठीक हो गया? वेरिएंस हमें ये बताता है कि जो हमने वैल्यू मैयर की है वो हमारी एवरेज वैल्यू से कितना डिफ़र कर रही है, कितना वेरी कर रही है, उसके लिए वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो इसका मतलब है कि एक वेरिएबल बढ़ाने से दूसरा बढ़ेगा. अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब है एक वेरिएबल बढ़ाने से दूसरा वेरिएबल कम हो जाएगा. जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो क्या है? R². मतलब ये डिटरमिन करना कि कितनी स्ट्रेंथ है, तो उसके लिए आपने R² लेना है. ठीक हो गया? कि एक वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है दूसरे वेरिएबल के चेंज में. क्लियर? कोरिलेशन डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई कॉजेशन, कि हर दफ़ा ये कॉजेशन इम्प्लाई नहीं करेगा. वैसे बताता तो एक कॉजेशन ही है, रिलेशनशिप ही है. तो ये था कोरिलेशन. इसके बाद है रिग्रेशन.
अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? कोरिलेशन के अंदर जो दो वेरिएबल्स थे वो दोनों कंटिन्यूअस डाटा के थे, क्वांटिटेटिव डाटा के थे। फॉर एग्जांपल आप बीएमआई और ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप देखो तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट से कवर होगा। बीएमआई भी कंटिन्यूअस डाटा में आता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये भी कंटिन्यूअस डाटा में आता है। सही हो गया। अब रिग्रेशन में क्या है? रिग्रेशन के अंदर भी दो वेरिएबल्स होते हैं। क्लियर? मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो रिग्रेशन होता है आपको नज़र नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन मुझे तो नज़र आ रहा है। रिग्रेशन के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको बोलते हैं आउटकम, आउटकम कि नतीजा क्या आने वाला है, और दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है जो कि क्या होता है? प्रिडिक्टर होता है। मतलब अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करोगे उससे डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना फ़र्क आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड रिग्रेशन। जबकि कोरिलेशन के अंदर आप यूजुअली दो वेरिएबल्स लेते हैं विच माइट बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, लेकिन इसके अंदर रिग्रेशन के अंदर एक वेरिएबल हमेशा डिपेंडेंट होगा जो कि आउटकम या नतीजा क्या आने वाला है, और दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा जो कि नतीजा पैदा करेगा, जिसको प्रिडिक्टर कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? प्रिडिक्टर कहते हैं। अब ये जो रिग्रेशन होती है दो टाइप्स की होती है, सिंपल और मल्टीपल। सिंपल के अंदर अच्छा ये रट्टा मारना कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसने जो आउटकम होता है वो वाई एक्सिस पे आता है, और जो इंडिपेंडेंट होता है वो एक्स एक्सिस पे आता है। अगर आपके पास एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको आउटकम कहते हैं और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको प्रिडिक्टर कहते हैं, और इनके दरमियान आप रिलेशनशिप देखते हैं, स्लोप वगैरह बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंपल लीनियर रिलेशनशिप रिग्रेशन। दूसरी होता है मल्टीपल। मल्टीपल के अंदर क्या होता है? मल्टीपल के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं, आउटकम एक होता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है? आपने ब्लड प्रेशर को जो कि आउटकम होता है उसके लिए बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक बीएमआई, एज, स्मोकिंग, तो बीएमआई, एज, स्मोकिंग एक्स एक्सिस पे आ गया, वाई एक्सिस पर हाइपरटेंशन आ गया, और ये जो रिलेशनशिप होता है दिस इज कॉल्ड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप ही आपको मिलेगा। क्लियर? फिर इसके बाद एक और होती है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक के अंदर आपने जो आउटकम होता है वो बाइनरी होता है। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग से डिजीज़ होगा या नहीं होगा, यानी जो आपको आंसर मिलेगा वो हाँ या ना में मिलेगा, दिस इज कॉल्ड बाइनरी रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन। क्लियर? तो सिंपल बता दूं कि कोरिलेशन के अंदर आप स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप को देखते हैं, रिग्रेशन हमें आउटकम को एक्सप्लेन करता है बेस्ड ऑन द प्रिडिक्टर। कोरिलेशन दो कंटिन्यूअस वेरिएबल के दरमियान में होती है, रिग्रेशन एक डिपेंडेंट होता है जिसको आउटकम कहते हैं, और एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं। जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो -1 से +1 होता है, जबकि रिग्रेशन के लिए आप स्लोप वगैरह बनाते हैं। क्लियर? यानी डायग्राम वगैरह से स्लोप बनाते हैं। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब एक बात रट्टा मार लेना कि कोरिलेशन इज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू कॉजेशन। ओके, ठीक हो गया? इट इज़ जस्ट एसोसिएशन, इट इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ कॉज। तो आपने ये नोट करना है। लेकिन जो रिग्रेशन है वो कॉजेशन को सजेस्ट कर सकती है लेकिन फिर भी प्रूफ नहीं दे सकती। अगर आप मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करोगे तो उसमें कन्फाउंडर्स आ सकते हैं। कन्फाउंडर्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि कॉज में भी आते हैं और इफेक्ट में भी आते हैं, एक्सपोजर में भी आते हैं, आउटकम में भी आते हैं। और रट्टा मारना कि खास तरह की रिग्रेशन होती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। जो लॉजिस्टिक होती है जिसमें बाइनरी आंसर देते हैं कि डिजीज़ है या नहीं, और वो इस्तेमाल करते हैं केस कंट्रोल स्टडी के अंदर। और केस कंट्रोल स्टडी में यू नो डैट यू यूज़ ओड रेशो। तो ये था हमारा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट।